प्रत्याशियों के समक्ष ये देखिए, ये सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर जी राजस्थान पर ये लिस्ट कांग्रेस प्रत्याशियों की जी राजस्थान पर कांग्रेस की थर्ड लिस्ट, तीसरी सूची, एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये लिस्ट जी राजस्थान पर देखिए, सबसे पहले कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जी राजस्थान पर। कितने प्रत्याशियों के नाम है आपको बता देते हैं, एक एक कर इन नामों को देखिए गौर से। तारानगर से नाम है इसमें, रतनगढ़ से नाम है इसमें, और ये तमाम नाम इस लिस्ट में अब जारी हो चुके हैं। एक एक कर ये नाम आपको दिखा रहे हैं हम। तीसरी लिस्ट जारी हो गई है कांग्रेस की। तारानगर, रतनगढ़, सूरजगढ़, सीकर, बगरू, नरेंद्र बुढ़ानिया, पुष्पराम गोदारा, श्रवण कुमार, राजेंद्र पारिक, श्रीमती गंगा देवी वर्मा, वाजिब अली नागौर से एक्सक्लूसिव तस्वीर उस लिस्ट की जो कांग्रेस ने थर्ड लिस्ट जारी की है। धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा, करौली से लक्ष्मण सिंह मीणा, सपोटरा से रमेश चंद मीणा और बांदीकुई से ये नाम, ये वो लिस्ट जो कांग्रेस ने जारी की है। वेणुगोपाल ने हस्ताक्षर कर दिए इस लिस्ट पर। मसूदा से भी नाम जारी हो गया। गंगापुर से रामकेश मीणा, देवली उनियारा से हरीश चंद्र मीणा, रेवदर से मोतीराम कोहली, झालोर से हीरा लाल दारंगी, सहारा से राजेंद्र, ये वो नाम। धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा, नागौर से वाजिब अली, बगरू से गंगा देवी, सपोटरा से रमेश चंद्र मीणा, बांदीकुई से गजराज खटाना, गंगापुर से रामकेश मीणा, देवली उनियारा से हरीश चंद्र मीणा, मसूदा से राकेश पारिक, पचपदरा से मदन प्रजापत, रेवदर एससी सीट है, मोतीराम कोहली, झालोर एसटी की सीट है, हीरा लाल दारंगी, सहारा से राजेंद्र त्रिवेदी, केशवराय पाटन एससी सीट, सीएल प्रेमी बैरवा और 12 अटू से पानाचंद मेघवाल एससी की सीट। 19 नामों की लिस्ट जारी हुई है कांग्रेस की तीसरी लिस्ट 19 नामों की। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर जी राजस्थान पर केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर नीचे आपको इस लिस्ट के पर नजर आ रहे होंगे। कांग्रेस कमेटी की मुहर नजर आ रही है आपको इस लिस्ट पर। और ये खबर, ये लिस्ट सबसे पहले जी राजस्थान के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर 19 नामों की लिस्ट जारी कर दी है कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। एक एक कर कांग्रेस की लिस्ट जारी। 21 अक्टूबर को पहली लिस्ट कांग्रेस की आई थी और अब तीसरी लिस्ट कांग्रेस की। 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस ने 21 अक्टूबर को जारी की थी। 33 नामों को शामिल किया गया था और अब जो 33 नाम थे उनमें 32 नामों को फिर से मौका दिया गया था। 32 चेहरे फिर से रिपीट किए गए थे। अब तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट 22 अक्टूबर को जारी कर दी थी, 30 घंटों के बाद ही। कांग्रेस ने 43 उम्मीदवार इसमें शामिल थे। 5 निर्दलीय विधायकों को टिकट दिया गया था। 36 विधायकों को फिर से रिपीट किया गया था 43 में से। और आज ये तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई है जिसमें 19 नाम सामने हैं। कयास ही लगाए जा रहे थे। सच में न्यू जी राजस्थान आपको लगातार बता रहा था 20 से 22 नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं, लेकिन 19 कयास कुछ जी राजस्थान के सच साबित हुए और सच से थोड़ा सा इतर, थोड़ा किनारे। 20 से 22 का कयास हमने लगाया था। 19 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कांग्रेस ने आज की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज तीसरी सूची कांग्रेस ने जारी की। जी राजस्थान लगातार आपको अपडेट दे रहा था और वो नाम अब आप देखिए जी राजस्थान की स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर कांग्रेस की तीसरी लिस्ट की। 19 नाम जारी हुए हैं जी राजस्थान पर। ये तस्वीर 19 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। एक एक कर वो नाम पढ़िए, एक एक कर वो चेहरे अपने जहन में उतारिए जिनको जो अब आपके घर पहुंचेंगे वोट की दरकार के लिए, जो अब आपके पास पहुंचेंगे मतदान की अपील करने के लिए। 19 वो प्रत्याशी जो तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने जिनका नाम रखा है। तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया। अब टेक्स्ट के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए भी जी राजस्थान पर एक एक नाम पढ़िए, समझिए। रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा, सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, वो तमाम नाम जी राजस्थान पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव। शशि मोहन शर्मा मेरे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, क्या कहती है तीसरी लिस्ट? वो ऑनलाइन आया क्या?
सुमित, देखिए इस लिस्ट का एक ही सर्टिफिकेट है कि ये लिस्ट रिपीट हो रही है और ये जो नाम है वो रिपीट हो रहे हैं। नरेंद्र बुडानिया तारानगर से रिपीट नाम है, मौजूदा विधायक हैं। पूसाराम गोदारा पहले चुनाव लड़ चुके हैं और जिलाध्यक्ष रहे हैं चुरू में कांग्रेस के। सुजानगढ़ से श्रवण कुमार रिपीट, सूरजगढ़ से माफ कीजिए, झुंझुनू के सूरजगढ़ से श्रवण कुमार कल प्रियंका गांधी की रैली में मंच पर दिखे थे, उसके बाद आज टिकट पर मोहर लगी है। सीकर से राजेंद्र पारीक विधानसभा पैनल में सभापति, पूर्व मंत्री, कल मंच पर दिखे, उसके बाद आज टिकट फाइनल हुई। बगरू वेस्ट से गंगा देवी, देखिए गंगा देवी का विरोध भले ही हो, भले ही गंगा देवी ने कहा हो कि गंगा दूध की धुली कोना, लेकिन गंगा देवी का टिकट फाइनल हो गया है। नगर से वाजिब अली, ये वो नाम है जो बसपा से आए हुए विधायकों में शामिल हैं और वाजिब अली लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, पार्टी नेताओं से मिल रहे थे, सुखजिंदर रंधावा, गोविंद डोटासरा से भी उन्होंने बातचीत की थी और सह प्रभारियों से भी बातचीत की थी। इसके साथ में लाखन मीणा का नाम भी इस लिस्ट में है, करौली से जो आगे आएंगे दिखाएंगे। धौलपुर से शोभा कुशवाहा जो कल शामिल हुई हैं झुंझुनू में प्रियंका गांधी के मंच पर। करौली से लाखन सिंह मीणा, ये वो नाम है जो बसपा से आए हुए हैं, बसपा के विधायक दल के नेता थे और हालांकि जनरल सीट से इनको टिकट दिया गया है और पार्टी का मानना है कि यही जिताऊ चेहरा है और इसके जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना वो वादा इन लोगों से निभाया है जिसमें वो कह रहे थे कि मैं संरक्षक हूं और संरक्षक के नाते आप लोगों की हिफाजत करूंगा, आपके अधिकारों की हिफाजत करूंगा। सपोर्टरा एसटी सीट से रमेश मीणा जो मंत्री हैं सरकार के, उनका नाम इस तीसरी लिस्ट में आया है। बांदीकुई से गजराज खटाना सचिन पायलट कैंप के हैं, जीआर खटाना, और इनके नाम को लेकर के अभी तक इंतजार था कि जब मुख्यमंत्री गहलोत ने नाम बोल दिया तो पहली लिस्ट में नहीं आया, दूसरी में भी क्यों नहीं आया। गंगापुर से रामकेश मीणा जिला बनाया गंगापुर को, निर्दलीय विधायक थे पिछली बार, कांग्रेस के बागी थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार में है शामिल। रामकेश मीणा को इनाम मिला है पूरी सरकार को समर्थन देने का। हरीश चंद मीणा सचिन पायलट के नजदीकी, पूर्व डीजीपी, पहले सांसद रहे हैं दौसा से, उसके बाद सांसद बीजेपी में थे, विधायक बने देवली उनियारा से कांग्रेस में आकर के। मसूदा से राकेश पारीक एक बार फिर से सचिन पायलट के विश्वस्त चेहरे को यहां से उतारा गया है, सौम्य छवि रखते हैं और लगातार पायलट के प्रति डेडिकेशन का, लॉयल्टी का इनाम इनको मिला है। पचपदरा से मदन प्रजापत, देखिए मदन प्रजापत आपको ध्यान होगा नंगे पांव घूमे थे, जूतों के बिना जिला नहीं बना उसके चलते, दरअसल अपने जिला बनाने की इनकी मांग थी बालोतरा को और वो मांग के लिए ये नंगे पांव घूमे थे, उसका इनाम इनको मिला है। उनको लग रहा है कि फायदा मिलेगा मदन प्रजापत को कैंडिडेट बनाने से। साथ में मोतीराम कोहली को यहां से रेवदर से टिकट दिया गया है, ये फेस बदला है पार्टी ने यहां पर रेवदर से। और आप ये देखिए झाड़ोल एसटी सीट, हीरालाल दरांगी पूर्व विधायक हैं, हालांकि बाबूलाल खराड़ी जो हैं यहां से वो विधायक हैं बीजेपी के और उनको बेस्ट विधायक का, सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान भी मिल चुका है, लेकिन हीरालाल दरांगी यानी पूर्व विधायक के चेहरे पर ही यहां दाव लगाया गया है। सहाड़ा से राजेंद्र त्रिवेदी टिकट काट दिया गया है गायत्री त्रिवेदी का और गायत्री त्रिवेदी उपचुनाव में जीती थी, पूर्व विधायक दिवंगत कैलाश त्रिवेदी की पत्नी है, लेकिन राजेंद्र त्रिवेदी उनके छोटे भाई हैं कैलाश त्रिवेदी के, गायत्री त्रिवेदी के देवर हैं, उनको टिकट दिया गया है। राजू भाई के नाम से इनको क्षेत्र में जानते हैं। केशवराय पाटन से सीएल प्रेमी, ये चेहरा नया है सीएल प्रेमी का, आपको ध्यान होगा पिछली बार सीएल प्रेमी को टिकट दे दिया गया था, पिछली बार जब 5 साल पहले कांग्रेस चुनाव में गई थी, लेकिन टिकट काट दिया गया। दरअसल सीएल प्रेमी के बारे में पार्टी आलाकमान तक ये बात पहुंचाई गई कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, जीभ कट गई है और वो बोल नहीं सकेंगे, और बोल नहीं सकेंगे तो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, और उसके चलते राकेश बोयत को तब टिकट दिया गया था। अब सीएल प्रेमी जो जिलाध्यक्ष भी हैं बूंदी के, पिछले दिनों 12 के मंच पर दिखे थे जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, उनको फिर से ऐसी रिजल्ट सीट से टिकट दिया गया है। और आखिरी नाम इस लिस्ट में है पानाचंद मेघवाल, देखिए 3 बार के विधायक हैं और जब जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तीनों बार ये विधायक बने हैं, इस नाते ऐसा लग रहा था कि क्या स्थानीय राजनीति की गणित में इनका टिकट कट जाएगा, क्योंकि कुछ नेताओं का कहना था कि अगर ये फिर से विधायक बने तो मंत्री बनने की संभावना होगी सरकार आने की स्थिति में, और 12 जिले से पहले से ही प्रमोद जैन भाया मंत्री हैं। लेकिन खैर राजनीति में चलता है, प्रमोद जैन भाया के विश्वस्त चेहरों में ये शामिल हैं।
और अभी भी किशनगंज सीट बची है जहां से निर्मला सहरिया विधायक हैं, वो भी प्रमोद जैन भाया की विश्वस्त नामों में शुमार है। तो इस तरीके से अभी कांग्रेस ने इस लिस्ट में 19 नाम घोषित किए हैं, जिसमें से नरेंद्र बुढ़ानिया जो पहले राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, पूसाराम गोदारा जो पहले जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, श्रवण कुमार जो पहले विधायक रह चुके हैं, राजेंद्र पारीक जो मंत्री रह चुके हैं आबकारी के, उद्योग के और सभापति पैनल में विधानसभा के, साथ में गंगा देवी जो 2 बार यहां से बगरू से विधायक रह चुकी हैं। दरअसल कैलाश वर्मा को टिकट दिया जा चुका है बीजेपी की तरफ से, तो यहां मानना यह था कि कैलाश वर्मा को चुनौती गंगा देवी ही दे सकती हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना था। हालांकि आज ही पीसीसी के बाहर गंगा देवी के विरोध में प्रदर्शन हुआ था, यहां से बलविंदर सिंह और सतवीर आलोरिया मजबूत दावेदार थे, योगेश नागर पीसीसी के सचिव वो टिकट मांग रहे थे, अशोक कुंदनपुरा टिकट मांग रहे थे, भरमार थी, तारा बेनीवाल समेत खूब लोगों की भरमार थी। यहाँ पीसीसी में भी कई लोग आते थे। वाजिब अली जो ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनका बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में है, उनको यहां से टिकट दिया गया है, नगर से फिर से दोहराया गया है इनको टिकट। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि वाजिब अली कामा से टिकट चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो सकता था। कामा सीट अभी भी बची हुई है घोषित होने से। धौलपुर से जो पार्टी में शामिल करा के लाए हैं शोभा कुशवाहा को, उनको दिया है। किशनगढ़ से उम्मीद थी विकास चौधरी का टिकट आने की, लेकिन अभी इस लिस्ट में विकास चौधरी का नाम नहीं आया है और पार्टी में हो सकता है अगली जब बैठक होगी सीईसी की तो उसमें ये नाम पर चर्चा हो सकती है। हाँ। लेकिन किशनगढ़ से जो मूल दावेदार थे, नरेश चौधरी, नाथूराम सिनोदिया, राजू गुप्ता, उन लोगों को क्या होगा जो बरसों से पार्टी को सींच रहे हैं। अगर विकास चौधरी को पार्टी देती तो हालांकि कांग्रेस की चॉइस है, वो देखेगी जोड़ बाकी क्या रहता है। लेकिन यहां से सुरेश टाक अभी मौजूदा विधायक हैं और उनका गणित ये कहता है कि अगर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही ऐसे प्रत्याशी को टिकट देती हैं जो एक समाज से ही आएंगे तो उनको शहरी क्षेत्र के मजबूत बढ़त के दम पर निर्दलीय के रूप में भी जीत मिल सकती है। पिछली बार निर्दलीय इसी तरीके से जीते थे और सरकार को 5 साल समर्थन दिया था, लेकिन कांग्रेस ने सुरेश टाक को टिकट नहीं दिया है और हो सकता है कि सुरेश टाक खुद भी यही इच्छा रखते हो। बीजेपी के ज्यादा नजदीक थी उनकी सोच और भावनाएं। लेकिन करौली से लाखन मीणा, ये जनरल सीट है, ओपन कैटेगरी की सीट है। यहां से दर्शन सिंह गुजर पहले विधायक रह चुके हैं और जो करौली का पूर्व राज परिवार है वहां की रोहिणी कुमारी भी यहां से विधायक रह चुकी है। लाखन सिंह मीणा नजदीकी मुकाबले में यहां से जीते थे, लेकिन आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों लाखन मीणा के जो स्थानीय समीकरण है उनके कारण ये जीतते हैं और पिछले दिनों करौली को लेकर के बीजेपी ने खासा माहौल भी बनाया, बात भी रखी कि क्या एक धर्म के लोगों को यात्राएं निकालने का अधिकार है और दूसरे धर्म के लोगों को नहीं है, ऐसी बातें की। सपोर्टरा से रमेश मीणा को घेरने के लिए हंसराज बागोती को इस बार टिकट दिया है कांग्रेस बीजेपी ने, जो एक प्रधान के पुत्र हैं और वो प्रधान जिससे रमेश मीणा की टसल रही है लंबे समय तक। तो यहां पर जब कई बार जातिवाद की राजनीति होती है तो इसमें गोत्र की लड़ाई आ जाती है। गजराज खटाना जो बांदीकुई से हैं उनको टिकट रिपीट किया है और रामकेश मीणा का टिकट रिपीट है जो निर्दलीय विधायक थे। देखिए निर्दलियों में जो नाम हम गिन रहे हैं वो इस तरीके से सामने आ रहे हैं जो निर्दलीय हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लॉयलिस्ट हैं। उनमें रामकेश मीणा का नाम शामिल है, वाजिब अली का नाम शामिल है, लाखन मीणा का नाम शामिल है और इस तरीके से सीएल प्रेमी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लॉयलिस्ट है और पानाचंद मेघवाल का नाम भी उसमें शुमार है। तो ये 19 नाम कांग्रेस पार्टी ने घोषित किए हैं और ये लिस्ट हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और सबसे पहले जी राजस्थान की स्क्रीन पर हमने बता दिया था। हालांकि हमारे कुछ दूसरे प्रतिस्पर्धी अति उत्साही साथियों का कहना था कि लिस्ट जारी हो गई, लेकिन वो लिस्ट सिग्नेचर के दौर में थी और हमने दर्शकों को लगातार सही जानकारी दी कि थोड़ी देर में लिस्ट जारी होगी। और आप ये देखिए और यही कारण है विधायक ऐसे हैं जो विश्वसनीयता इसी वजह से बनी हुई है। शशि बिल्कुल सहयोगी दीपक हमारे साथ में है। दीपक, इस लिस्ट को आपने अब तक देखा, क्या मोटी चीजें आपको दिख रही हैं इसमें मजमून? देखिए इस लिस्ट तीसरी सूची को देखें तो देखिए अभी भी निगाहें 2 सीटों पर थी कि शायद हवा महल और कोटा का नाम इस सीट पर और तीसरी धर्मेंद्र राठौड़ को लेकर थी और उनका तीनों का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि 2 महिलाओं को इस लिस्ट में यहाँ पर जगह दी गई है, जिसमें बीजेपी से जो बर्खास्त हुई है, बीजेपी से बर्खास्त हुई शोभा रानी, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है और कह सकते हैं
और उसके बाद में गंगा देवी जो कि बगरू से है उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। और गंगा देवी के सामने कैलाश वर्मा हैं, वो बीजेपी से उतारे गए हैं। कह सकते हैं कि तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया को यहाँ पर टिकट दिया गया है। पूसाराम गोदारा को रतनगढ़ से टिकट यहाँ पर दिया गया है और माना जाता है कि रतनगढ़ सीट बीजेपी का एक गढ़ है और पूसाराम गोदारा के लिए इस गढ़ को 19 नामों में शशि सिर्फ एक 2 बड़ी महिलाएं चुनौती होगी उनके सामने। श्रवण कुमार को सूरजगढ़ से फिर से दीपक, हमारे दर्शकों को तारानगर के बारे में भी बताइए, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ और नरेंद्र बुढ़ानिया का मुकाबला होगा। राजेंद्र राठौड़ को सीट शिफ्ट करनी पड़ी है इस बार, और नरेंद्र बुढ़ानिया भी अनुभवी हैं, मौजूदा विधायक हैं, राज्यसभा सदस्य रहे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ 7 बार के विधायक। किस तरीके का मुकाबला रहेगा? मुकाबला तो रोचक रहेगा। देखिए जिस तरीके से नरेंद्र बुढ़ानिया और राजेंद्र राठौड़ में इस बार मुकाबला रहेगा। राजेंद्र राठौड़ भी मजे हुए खिलाड़ी हैं और लगातार वो विधायक चुनते आए हैं और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो अभी वर्तमान के अंदर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और कद्दावर नेताओं में वो माने जाते हैं। और अब नरेंद्र बुढ़ानिया से उनका सीधा मुकाबला होगा, तो इसमें हार और जीत किसकी होती है ये तो 25 नवंबर को तय होगा और 30 दिसंबर का वो दिन होगा जब ईवीएम से इन सभी की किस्मत का पिटारा खुलेगा। दूसरी बड़ी बात है, राजेंद्र पारिक को फिर से कांग्रेस ने दाव खेला है। सीकर से विधायक हैं, आबकारी मंत्री वो पिछले जो कह सकते हैं कि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी 2008 से लेकर 13 तक, उसमें वो आबकारी मंत्री रह चुके हैं, उद्योग मंत्री वो रह चुके हैं। कुछ दिन उनके पास पीएचडी का भी चार्ज मिला था। तो ऐसे में राजेंद्र पारिक को जो वर्तमान में विधायक हो उनको फिर से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। गंगा देवी वर्मा, गंगा देवी का पहली सूची और दूसरी सूची में नाम नहीं था और जिस तरह से मेरे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन भी लगातार बता रहे थे कि आज सुबह ही उनका पीसीसी के बाहर प्रदर्शन हुआ था, और लेकिन इस तीसरी सूची के अंदर गंगा देवी का नाम है और गंगा देवी का मुकाबला जो बीजेपी के जो हारे हुए कैलाश वर्मा हैं उनसे मुकाबला रहेगा। पिछली बार भी दोनों का ही मुकाबला हुआ था, लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा जब कैलाश वर्मा पहला चुनाव जीते थे तो डॉक्टर प्रहलाद रघु जो गंगा देवी के देवर हैं उनको टिकट दिया गया था पार्टी की तरफ से। यहाँ दीपक देखिए, दर्शकों के लिए बताएंगे, आमने सामने का मुकाबला जहाँ तय हो गया है। पहली सीट तारानगर इस लिस्ट के मुताबिक, जिसमें नरेंद्र बुढ़ानिया और राजेंद्र राठौड़ का मुकाबला होगा। दूसरी सीट रतनगढ़, ये भी चूरू जिले की है। अभिनेश महर्षि बीजेपी पहले घोषित कर चुकी है, पूसाराम गोदारा को आज घोषित कर दिया है। हालांकि इनका मुकाबला पहले भी आमने सामने का हो चुका है। एक इसी तरीके से सूरजगढ़, श्रवण कुमार और संतोष अहलावत दोनों का मुकाबला हो चुका है 2013 में, जब संतोष अहलावत जीती थी श्रवण कुमार से लंबे अंतर से, और उसके बाद में संतोष अहलावत को एलिवेट करके संसद में भेज दिया गया था। सीकर सीट राजेंद्र पारिक की कांग्रेस ने घोषित कर दी है, बीजेपी का भी इंतजार है। और बगरू सीट गंगा देवी और कैलाश वर्मा के बीच में मुकाबला होगा, आपने अभी दर्शकों को बताया। हालांकि यहां से रैगर समाज के लोगों की प्रतिक्रिया ये थी कि बलाई समाज के प्रतिनिधि को ही हमेशा टिकट क्यों दिया जाता है। रैगर समाज की पॉपुलेशन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 11 सीट उनकी है, लेकिन कम से कम एक सीट तो आप दीजिए। हालांकि इसको लेकर के उन्होंने दोनों पार्टियों से ही मांग की थी। वाजी वली को इनाम मिला है सरकार बचाने का। बिल्कुल वाजी वली को अपनी लॉयल्टी का इनाम मिला है, और वाजी वली की लॉयल्टी रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति, और सरकार को बचाने के लिए उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। और जो विधायक बसपा से आए थे उनके साथ में वाजिब अली लगातार सरकार को बचाने में जुटे रहे। इसी तरीके से आप देखिए कि वाजिब अली की जो सीट है वहां पर भी आमने सामने का मुकाबला। वाजिब अली को सरकार बचाने का इनाम मिला। शशि, शोभा रानी कुशवाहा को किस चीज का इनाम मिला? आमने सामने का जवाहर सिंह बेडम के साथ में होगा। और आप ये भी देखिए कि जवाहर सिंह बेडम दरअसल गुर्जर समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, भरतपुर में अच्छी पैठ रखते हैं और गुर्जर आंदोलन के साथ में भी जुड़े रहे। लेकिन आप देखिए कि नगर से अनीता सिंह जो पहले यहाँ की विधायक रही है वो निर्दलीय खड़े होने का ऐलान कर चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर लौट रही थी धौलपुर से, तो कल वो भरतपुर पहुंची है। उन्होंने पप्पू बंडा जो विजय बंसल हैं भरतपुर के पूर्व विधायक, उनसे मुलाकात की है, अनीता सिंह से मुलाकात की है। हो सकता है समझाने की कोशिश की होगी और समझाइश के जरिए अनीता सिंह बैठ भी जाएंगी। तो वाजिब अली और जवाहर सिंह बेडम का मुकाबला होगा। धौलपुर से शोभा कुशवाहा और शिवचरण कुशवाहा। देखिए डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा पहले से चुनाव लड़ते रहे हैं। पहले वो बीजेपी से पहले वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, बीजेपी शोभा रानी को उतारती थी। आपने बताया जैसा दोनों रिश्तेदार भी हैं, जीजा साली हैं दोनों, ऐसा बताते हैं कि दोनों जी मैंने भी सुना है दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। मैं पूरी तरह पुख्ता नहीं हूँ क्या रिश्ता है दोनों का। करौली से अभी बीजेपी ने सीट खाली रखी है।
कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट रख देखें तो यहाँ भी मुकाबला तय हो गया। रमेश चंद मीणा और हंसराज बागोती में मुकाबला होगा। पहले हंसराज बगावत कर चुके हैं और भाजयुमो हैट्रिक लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। रमेश मीणा लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। बसपा के टिकट पर पहले चुनाव जीता था, विलय कर लिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जब कार्यकाल था, आपको ध्यान होगा 2008 का चुनाव भी इन्होंने जीता था और 13 का चुनाव भी जीता था, 18 का चुनाव भी जीता था। हैट्रिक लगा चुके हैं, बिल्कुल हैट्रिक लगा चुके हैं। और मेरे ख्याल में 1998 का चुनाव भी इन्होंने ही जीता था। और ये गजराज खटाना जो जिनका मुकाबला होगा, बीजेपी ने यहाँ से टाकड़ा जो सैनी समाज से आते हैं उनको टिकट घोषित कर दिया, उनसे मुकाबला होगा। और गंगापुर सिटी से रामकेश मीणा, अभी ये सीट बीजेपी की तरफ से आना बाकी। निर्दलीय हैं, इनको भी कांग्रेस ने। देखिए रामकेश मीणा की अलग इक्वेशन चलती है, निर्दलीय होकर के जीते थे, लेकिन अब बीजेपी किसको उतारती है। जिला बनाया है, गंगापुर को जिला बनाने का इनाम मिला है। रामकेश मीणा मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और देवली उनियारा से आमने सामने का मुकाबला हो गया, बहुत रोचक सीट। और हरीश मीणा और विजय बैंसला, आपको मैं ध्यान दिलाऊं, एक लोकसभा चुनाव हुआ साल 2009 में, उसमें कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जो टोंक सवाई माधोपुर से प्रत्याशी थे बीजेपी के, और कांग्रेस के प्रत्याशी थे नमो नारायण मीणा जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे। और पहले और दूसरे राउंड में दोनों के 1900 वोटों का अंतर। तो इस अंतर को लेकर के कई बार चर्चा ये चलती रही कि क्या काउंटिंग में गड़बड़ हुई या कर्नल किरोड़ी बैंसला कैसे आ रहे। लेकिन जो मुकाबला था वहां पर वो कर्नल किरोड़ी बैंसला और नमो नारायण मीणा का था। अब नमो नारायण मीणा के भाई हैं और कर्नल बैंसला के पुत्र हैं विजय बैंसला, वो हालांकि उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र गुर्जर के समर्थक वहां विरोध कर रहे हैं। राजेंद्र गुर्जर पूर्व विधायक हैं। विक्रम गुर्जर जो कांग्रेस से टिकट क्लेम किया करते थे वो वहां पर लगातार सक्रियता से दिख रहे हैं और उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है टिकट मिलेगा तो खड़े होंगे, नहीं मिलेगा तो भी खड़े होंगे, मतलब चुनाव में उतरना ही है। तो ये त्रिकोण अगर हो गया, अगर गुर्जर ट्रायंगल हो गया, गुर्जर समाज के 3 बड़े चेहरे वहां पर उतरते हैं, तो विजय बैंसला को संभलना होगा, ताकत लगानी होगी ज़्यादा मुकाबला अच्छा देने के लिए। हालांकि मसूदा सीट से अभी कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हो गया है राकेश पारीक के रूप में। बीजेपी ने अभी इस सीट को खाली रखा है। और एक मुकाबला रेवदर सिरोही जी की जो सीट है रेवदर, यहाँ से जगसीराम कोहली लगातार विधायक हैं और उनके सामने मोतीराम कोहली के रूप में पार्टी ने चेहरा दिया है। एक झाड़ोल जो सीट है, झाड़ोल सीट से हीरालाल दरांगी और बाबूलाल खराड़ी, इनका पिछली बार भी मुकाबला हुआ था और अब एक बार फिर से इनको मुकाबले में भेजा जा रहा है। हीरालाल दरांगी पहले भी विधायक रहे हैं और मुख्यमंत्री गहलोत का जब दूसरा कार्यकाल था तब वो विधायक रहे हैं। और इस तरीके से ये तस्वीर मोटे रूप में दिख रही है कि कौन कौन सी सीटों पर आमने सामने का मुकाबला तय हो गया। हालांकि अभी और चीज़ें आएंगी। आप देखिए रिपीट की जहाँ तक आप बात देखिए, नरेंद्र बुढ़ानिया रिपीट, श्रवण कुमार पहले विधायक रहे हैं, राजेंद्र पारीक मौजूदा विधायक रिपीट, गंगा देवी रिपीट, वाजिब अली रिपीट, शोभा रानी रिपीट। लेकिन चेहरा कांग्रेस के लिए लोगों के लिए नया है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने मन से लगवाएंगे। लाखन मीणा मौजूदा विधायक हैं, रिपीट मान सकते हैं, लेकिन लाखन मीणा कांग्रेस के लिए नया चेहरा है। रमेश मीणा रिपीट, जीआर खटाना रिपीट, रामकेश मीणा निर्दलीय, कांग्रेस के लिए नया चेहरा, लेकिन अब की बार नया चेहरा है। कांग्रेस ही थे मूल रूप से, कोई इसमें कोई गुरेज नहीं हो सकती किसी को। हरीश मीणा, राकेश पारीक, मदन प्रजापत के रूप में चेहरे रिपीट हुए हैं और हीरालाल दरांगी के रूप में चेहरा रिपीट। नया चेहरा बड़ा देखें तो राजेंद्र त्रिवेदी का चेहरा है। हालांकि स्थानीय चुनाव लड़े हैं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकायों के, लेकिन विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ेंगे। सीएल प्रेमी नया फेस इसलिए है क्योंकि पिछली बार टिकट कट गया था, एक गैप लग गया इनके, और पानाचंद मेघवाल रिपीट चेहरा। तो इस तरीके से आप देखिए कांग्रेस पार्टी उन्हीं चेहरों पर भरोसा जता रही है जो पहले से थे। और जो पार्टी, जिस पार्टी के प्रभारी ये कह रहे हैं कि सर्वे में ऐसा लग रहा है कि 30% विधायकों के टिकट काटे जाने चाहिए, उनके खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, तो क्या सोचकर पार्टी टिकट रिपीट कर रही है? क्या पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जिन सीटों पर हारे हैं, 101 जीती, जिन 99 सीटों पर हारे हैं, उनमें से कुछ सीटें अपने पास में कैप्चर कर लेंगे, और जो जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी अगर वो सुधार नहीं कर पाए तो वो सीट लूज कर जाएंगे। शशि अपनी बात को जारी रखिएगा। शशि कौन सा टिकट, शशि अपनी बात को जारी रखिएगा। चेहरा है जो क्षेत्र में ज्यादा शशि मैं आ रहा हूँ, शशि तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, पीसीआर से कहूंगा उनसे कनेक्ट करें। शशि अपनी बात जारी रखिएगा, मजबूरी है हमारी।